नमस्कार, मैं मदन मोहन जोशी बोल रहा हूँ। देवभूमि उत्तराखंड वीर वीरांगनाओं की धरती है, महापुरुषों की धरती है। देवता भी यहाँ आने के लिए तरसते हैं। देवताओं का यहाँ पर निवास है और अनादिकाल से ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी रही है। और इस राज्य में हिमालय, सुंदरबन, नैसर्गिक छटा, मां गंगा, यमुना, बद्री, केदार और अनेक तीर्थ स्थल हैं, जहां पर स्वाभाविक ही संपूर्ण दुनिया खींचे चली आती है। ऐसी है देवभूमि उत्तराखंड। ऐसी ही देवभूमि में एक सपूत जन्मे थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। श्यामली पर्वत श्रृंखला अल्मोड़ा जनपद के खूंट नामक गांव में एक इस महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था। देवभूमि उत्तराखंड की धरती के क्रांतिकारी सपूत थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जननायक थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। और सबसे बड़ी बात, वे एक भारत रत्न थे। 10 सितंबर 1887 को आपका जन्म हुआ था। आपके पिता मनोरथ पंत और माता का नाम गोविंदी बाई। 1905 में जब उन्हें अल्मोड़ा के बाद इलाहाबाद चले गए तो वहां न्यूर सेंट्रल कॉलेज में गणित और साहित्य और राजनीति विषयों के विद्यार्थी थे। अध्ययन के साथ साथ ही वो वहां पर सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेते थे। 1907 में बीए और 1909 में कानून की डिग्री सर्वोच्च अंक से हासिल की और उसके उपलक्ष्य में उन्हें कॉलेज की ओर से लैम्सन अवार्ड दिया गया। 1910 में उन्होंने अल्मोड़ा आकर फिर वकालत शुरू की। वकालत के सिलसिले में सबसे पहले रानीखेत गए, फिर काशीपुर जाकर प्रेम सभा नामक एक संस्था का गठन किया। 1916 में गोविंद वल्लभ पंत जी काशीपुर के नोटिफाइड एरिया में चुने गए और बाद में कमेटी की शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी बने। और कुमायूं में सबसे पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू करने वालों में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उत्तराखंड के कुमायूं में अहिंसा के आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित किया और आरंभ से ही कुमायूं के राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व पंत जी के हाथों में रहा। कुमायूं में राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ कुली बेगार, जंगलात आंदोलन, स्वदेशी प्रचार तथा विदेशी कपड़ों की होली और लगान बंदी आदि से हुआ, जो गोविंद वल्लभ पंत जी ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। दिसंबर 1921 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के साथ रास्ते खुली राजनीति में उतर गए और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड जब हुआ था तो उसमें उन नवयुवकों का जो समर्थन के लिए, उनके मुकदमे की पैरवी के लिए अन्य वकीलों के साथ पंत जी ने बहुत महत्वपूर्ण सहयोग किया था। उस समय वे नैनीताल से स्वराज पार्टी के टिकट पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे। 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके 3 अन्य साथियों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के आह्वान पर और मदन मोहन मालवीय जी के साथ मिलकर वायसराय को भी पत्र लिखा, किंतु गांधी जी का समर्थन नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार और 1930 में नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया और मई 1930 में देहरादून के जेल में भी रहे। गोविंद वल्लभ पंत को 15 अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति मिली। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। इस पद पर वे 27 मई 1954 तक रहे। सरदार पटेल के स्वर्गवास के बाद उन्होंने भारत सरकार का गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई और भारत में उन्होंने जो आज ये दिखता है चारों तरफ हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा दिलाने के लिए उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था और जमींदारी प्रथा को खत्म करने में उनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। और उन्हीं के गृह मंत्रित्व काल में भारत रत्न जैसा जो सम्मान आज दिया जाता है, उन्होंने ही उसकी शुरुआत करवाई थी। और गोविंद वल्लभ पंत को स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए और उनके सामाजिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए भारत सरकार ने उनके उत्कृष्ट कार्य करने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उन्हें भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया। 7 मार्च 1961 को इस महामनीषी का महाप्रयाण हो गया। ऐसा महान व्यक्तित्व हमारे देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर जन्मा और यहाँ के लोगों ने उसको चलता फिरता देखा और उन्होंने इस क्रांति के बिगुल को फूंका, बहुत सारे सामाजिक काम किए, जिसके कारण गोविंद वल्लभ पंत जी के जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। महान मनीषी गोविंद वल्लभ पंत जी को कोटि कोटि नमन।